डायनासोर, जो आकार में सबसे बड़े और विशाल जीव थे, जिन्होंने लगभग 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया। लेकिन ऐसा क्या हो गया उनकी नामो निशान मिट गए? ये जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, और पीछे करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। इस वक्त धरती का वातावरण बहुत सुनहरा था। हर जगह पानी, पेड़ और फलों की कोई कमी नहीं थी। हरे भरे पेड़ और साथ में दैत्याकार डायनासोर्स। हर जगह डायनासोर्स की गरजने की आवाज़। इनके साथ और एक जानवर रहता था, जो कि आकार में बहुत छोटा था। आज इनके लिए ही हम मनुष्य विकसित हुए हैं। इनका नाम था मैमल्स। डायनासोर्स के डर से इन्हें बिलों में छुपकर रहना पड़ता था। हर एक जानवर की अपनी अपनी बहुत सारे प्रजाति थी। सभी खुशमिजाज से रह रहे थे। लेकिन तभी आसमान रोशनी से भर गया। सभी जानवर की आंखों में अंधेरा छा गया। वास्तव में जब ये जीव आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तभी एक 5 किलोमीटर के रेडियस वाला एक एस्ट्रॉयड धरती के तरफ बढ़ रहा था। जब ये धरती के एटमॉस्फेयर में घुसा तो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये 70,000 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से धरती में प्रवेश कर रहा था। धरती के वायुमंडल में घुसते ही एयर रेसिस्टेंस के कारण आग के गोले में तब्दील हो गया। इसके चमक के कारण 800 किलोमीटर के रेडियस वाले सभी जीव अंधे हो गए। तभी एस्ट्रॉयड ज़मीन पर गिरता है और एक भयानक विस्फोट पैदा होता है। विस्फोट वाले जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस विस्फोट ने आसमान में एक बड़ा डस्ट का निर्माण किया। इस विस्फोट के कारण भयानक भूकंप पैदा हुआ और समंदर में लहरें उठने लगे। इसके कारण भयानक सुनामी का कहर मच गया। ऐसा लग रहा था कि धरती की विनाश अब निश्चित है। इस विस्फोट के कारण रेडिएशन इतना बढ़ गया कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जानवर तड़प तड़प कर मर गए और जलकर राख में कन्वर्ट हो गए। पानी वेपर्स में बदल गया। इस महाप्रलय में उड़ने वाले जीव बच गए, लेकिन विस्फोट के बाद जो लाखों मीटर टन धूल और डस्ट अंतरिक्ष में गए थे, वो वापस आकर आग की वर्षा करने लगे, जिसके कारण उड़ने वाले जीव भी मारे गए। इस वर्षा में डस्ट पार्टिकल आसमान में धूल के चादर का निर्माण किया, जिसके कारण कई वर्षों तक सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धरती से जीवन का नामो निशान मिट चुका है। धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जिसके कारण दूर रहने वाले सभी जीव मारे गए। इस महाविनाश के कारण धरती की 75% आबादी जलकर राख हो चुकी थी। लेकिन इस महाविनाश में एक ऐसा जीव था जिसने अपने आप को बचा लिया था। एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण ये ज़मीन के नीचे जाकर छुप गया और ज़िंदा रहने के लिए सब खाना शुरू कर दिया और अपने आप को समय के साथ बदलने लगा। महाविनाश के लाखों साल बाद धरती डायनासोर के प्रकोप से मुक्त हो चुकी थी और धरती की एटमॉस्फेयर पहले जैसा हो चुका था। इस वक्त हमारे पूर्वज ने अपने आप में बहुत बदलाव देखे, लेकिन अब भी ये हमारी तरह नहीं लग रहे थे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती का एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल चुका था, बिल्कुल आज के वातावरण जैसा। इस समय सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से हलचल हुई। भारत का भूभाग गोंडवाना से छूटने लगा और एशिया की ओर बढ़ने लगा। इन दोनों महाद्वीपों के आपस के टकराव के कारण एक विशाल पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे आज हम ग्रेट माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। इस पर्वत के बर्फ आगे जाके बहुत सारे नदियों का स्रोत बनने वाला था, लेकिन धरती पर अब भी एक जीव की कमी थी, वो है हम मनुष्य। आज से 40 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका के एक इलाके में
एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इन पर्वतों के कारण मॉनसून के हवाएं नहीं आ पा रही थी और इसके कारण इस इलाके की जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इस जंगल में रहते थे एप्स। ए प्रजाति पेड़ के ऊपर रहती थी, इस कारण इनके खाने की कोई कमी नहीं होती थी। समय बदलता गया और जंगल में सूखा पड़ने लगा, जिस कारण एप्स को खाना नसीब नहीं हो पा रहा था। इसलिए वे पहली बार पेड़ से नीचे उतरे। इसका नाम है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे। इनका दिमाग सिर्फ एक संतरे जितना छोटा था और ये 4 फीट ऊंचे होते थे। 1000 साल के एवोल्यूशन के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पेड़ों में खड़े हो सकते थे, जिसके कारण इनकी कम एनर्जी ख़त्म होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। हमारे पूर्वज समय के साथ साथ डेवलप होते गए और उनके दिमाग भी बढ़ती गई। उन्होंने पहली बार पत्थरों से आग पैदा करना सीख लिया था, जिसके कारण वो अब मांस को पका के खाने लगे, जिस कारण उनकी एनर्जी कम यूज़ होने लगी और ये एनर्जी दिमाग के ग्रोथ में यूज़ होने लगी। समय के साथ उन्होंने नए नए औजार बनाना भी सीख लिया था, जिस कारण वो बड़े से बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे। हमारे पूर्वज अब झुंड में रहने लगे, जिसके कारण वो अब सुरक्षित रहने लगे। ये थे होमो इरेक्टस, जिनका दिमाग बड़ा था। हमारे पूर्वज अब बातचीत करने के लिए नए नए शब्द बोलने लगे, जिसके कारण भाषा का निर्माण हुआ। आज से 2 लाख साल पहले हम और ज़्यादा विकसित हो गए। होमो सेपियंस। हमारे पास अब दुनिया के सबसे बड़ा दिमाग था, औजार थे और हमारे पास भाषा था और सबसे बड़ी बात हमारे पास दिमाग था। इस तरह हम यानी कि दुनिया के अन्य जानवरों से सबसे बुद्धिमान जीव ह्यूमंस अस्तित्व में आए और इस तरह हम बंदर से इंसान बने। इस प्रकार हमारा विकास होता गया। अभी भी हमें और ज़्यादा विकसित होना है और हमें पृथ्वी को आगे लेके जाना है।